हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जियोग्राफी का जो क्लास है, छठवां क्लास देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम 5 लेक्चर ले चुके हैं। आज जो 5वां चैप्टर है हमारा, भारत की भूगर्भिक संरचना। इसके पहले हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे कि भारत की भूगर्भिक संरचना में क्या क्या है विशेषताएं। जैसे एक साइड है आपका चट्टान और विशेषताएं। आर्कियन समूह की चट्टाने में क्या क्या पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण जो है तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। यह प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टानी में है। अगला पॉइंट है, ये नीस ग्रेनाइट एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानी होती हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के चट्टानी यहाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर? आर्कियन समूह चट्टानी में। उसके बाद इन चट्टानों का निर्माण जो है जीव की उत्पत्ति से पूर्व हुआ है, अतः इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म एक पूछता भी है कि आर्कियन चट्टाने में जीवाश्म पाया जाता है या नहीं, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इन चट्टानों का निर्माण जो है लावा ठंडा होने से हुआ है, अतः यह चट्टानें रवेदार होती है। विस्तार में क्या क्या, जैसे इनका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार जो है तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है धारवाड़ की चट्टानी। यहाँ देखिए क्वेश्चन आयोग लगातार पूछता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। धारवाड़ चट्टानी किसे कहते हैं और धारवाड़ चट्टानी में क्या क्या पाया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टाने के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। यह जो है प्राचीनतम परतदार चट्टानें भी है। चूंकि इनके निर्माण के समय जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, धारवाड़ क्रम की चट्टाने के समय उसमें जीव की जो उत्पत्ति थी वो नहीं हुआ था। इसी कारण ये चट्टानें परतदार होते हुए भी इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म जो है कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ था। जिसे देखिए आपका ये वाला जो हिस्सा आपका है कर्नाटक, ठीक है। यहाँ जो है आपका धारवाड़ एक शिमोगा जिला है, वहाँ पाया जाता है। उसके बाद अरावली ये पर्वतमाला जो है निर्माण इसी क्रम की चट्टाने से हुआ है, जो संसार का प्राचीनतम भौगोलिक पर्वत है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस क्रम की चट्टाने आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चट्टानों में सभी प्रमुख धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है या किस किस क्षेत्र में है, तो इन चट्टानों का विस्तार जो है दक्षिण दक्कन प्रदेश, मतलब उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक। उसके बाद बेलारी एवं शिमोगा जिला, नागपुर एवं जबलपुर में सासण श्रेणी, गुजरात में चंपानेर श्रेणी, उत्तरी भारत में हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में तथा असम के पठारी भागों में इसका शिलांग श्रेणी में विस्तार है। इसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या है। धारवाड़ क्रम की चट्टाने के प्रतदन, अपरदन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस क्रम की चट्टानों का निर्माण जो हुआ है। यह चट्टानें परतदार चट्टानें भी होती है। इन चट्टानों का नामकरण कौन कौन था, तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर रखा गया है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उसके नाम पर रखा गया है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध चट्टानें हैं। इन चट्टानों में खनिज भंडार अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। इन चट्टानों से लोहा तथा मैग्नीज प्राप्त होती है। राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से तांबा, सीसा एवं रांगा प्राप्त होती है। और इसका विस्तार किस किस क्षेत्र में है कुड़प्पा का, तो पाप घानी एवं चियार श्रेणी जो इसका विस्तार है। नल्ला मलाई श्रेणी जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हिमालय के लिए क्षेत्र है। इसके बाद आपका आता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इनके क्षेत्र में जो है इसका निर्माण जो है कुड़प्पा चट्टाने के बाद हुआ था।
एक कुड़प्पा जो जिला है ये आंध्र प्रदेश के नाम पर रखा गया है। पिछले सागर एवं नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण से इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। इन चट्टानों में सूक्ष्म जीवों के जीवाश्मों के परिणाम मिलते हैं और इन चट्टानों से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी प्राप्त होती है। इस संरचना के चट्टानों का प्रयोग जो है भवन निर्माण के लिए किया जाता है। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद आदि इस संरचना के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले एवं कर्नाटक के गोलकुंडा जिले के हीरे की खान इसी क्रम चट्टाने में स्थित है। इसके बाद इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है, इस क्रम की चट्टानों का विस्तार सोन नदी घाटी से समेरी श्रेणी, आंध्र के दक्षिण पश्चिम भागों में कुरनूल श्रेणी, भीमा नदी घाटी से भीमा श्रेणी, राजस्थान के जोधपुर तथा चित्तौड़गढ़ में पालनी श्रेणी, गोदावरी नदी घाटी से नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार का बुंदेलखंड के पठार में है। इसके बाद आपका आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इस क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच हुआ था। इस चट्टानों के निर्माण के समय हिमयुग का आविर्भाव हुआ है। हिम नदियों के कारण उच्च पर्वतीय भागों का अपरदन हुआ है एवं निक्षेप नदी घाटी के छिछले जल क्षेत्रों में एकत्र हुआ और नदियां उपजाऊ बन गया। इनमें प्राचीन काल के वृक्ष आदि पैदा हुए हैं। कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों में ये वनस्पतियां दब गई और पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण एक कोयले में परिवर्तित हो गई थी। भारत का 90% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। विस्तार क्या क्या है इसका, इन चट्टानों का विस्तार महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, कच्छ, काठीवाड़ा, पश्चिम राजस्थान, मद्रास, कुट्टूर, कटक, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, सोन घाटी, दामोदर घाटी, वर्धा घाटी आदि में है। इसके बाद आपका आता है दक्कन ट्रैप। ये मेसोजोइक युग में अंतिम काल क्रेटेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई थी। इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ था। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट से निर्मित है। इन कठोर चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी, इसको कहते हैं रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसका निर्माण हुआ था। पूछता भी है रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं या काली मिट्टी किसे कहते हैं, तो एक जो है आपका रेगुड़ मिट्टी की ही कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका विस्तार कहाँ हुआ है, तो इसका विस्तार जो है आपका ये चट्टानें महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र कुछ भागों में पाई जाती है कि सबसे ज्यादा जो है आपका महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। इसके बाद आपका आता है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण जो है इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ था। इस काल में या इसी काल में हिमालय श्रेणी का निर्माण भी हुआ था। ठीक है, ये पूछता है कि हिमालय श्रेणी का निर्माण किस चट्टान में या किस क्रम की चट्टान में हुआ था, तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों में। भारत में इस क्रम की चट्टानें केवल तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि भारत की हिमालय जो है श्रेणी में इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए आपका है अलग अलग चट्टाने की, गोलकुंडा वाला चट्टाने, टर्शियरी, कुड़प्पा की चट्टाने का एक लोकेशन है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट हमको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जल्द ही हम अब और दूसरा अलग अलग सब्जेक्ट लेके आएंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।